हमारी आज की कहानी का शीर्षक है सरपंच का न्याय। एक समय की बात है, एक गांव में एक कंजूस व्यापारी रहता था। एक दिन उसकी 100 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई पोटली कहीं खो गई। उसने अपने गांव के सरपंच के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाई। सरपंच ने कंजूस व्यापारी को सलाह दी, देखिए व्यापारी, हम अपने आदमियों को हर जगह भेजकर पोटली ढूंढवाएंगे, लेकिन क्योंकि अब पोटली ढूंढने का कोई और तरीका नहीं है, अच्छा होगा कि आप पोटली ढूंढने वालों के लिए 10 स्वर्ण मुद्रा इनाम घोषित कर दे। कंजूस व्यापारी ने बिना मन से इनाम के लिए हाँ कर दी। उधर वो पोटली रास्ते में पड़ी हुई एक मजदूर को मिली। मजदूर पोटली लेकर व्यापारी के पास देने गया। व्यापारी ने पोटली खुशी खुशी ले ली। उसने मजदूर को धन्यवाद दिया और अपना दरवाजा बंद कर लिया। मजदूर ने सोचा व्यापारी इनाम के 10 सोने की मुद्राएं लेने अंदर गया होगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। वह वहाँ बहुत देर खड़ा रहा। जब कंजूस व्यापारी अब तक नहीं आया तो उसने दोबारा घंटी बजाई। मजदूर को देख व्यापारी बोला, बोलो अब क्या है? मजदूर ने इनाम की 10 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। इस पर कंजूस व्यापारी बोला, कैसा इनाम? मेरी पोटली में 110 स्वर्ण मुद्राएं थी, अब इसमें केवल 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। इसका मतलब तुमने पहले ही इनाम की 10 मुद्राएं निकाल ली। चलो चलो जाओ, कोई इनाम नहीं है। इतना कहकर उसने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। मजदूर व्यापारी की शिकायत लेकर सरपंच के पास गया। सरपंच ने व्यापारी को पोटली लेकर तुरंत बुलवाया। व्यापारी सरपंच का कहा टाल नहीं सकता था, इसलिए वह पोटली लेकर सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच ने व्यापारी से अपनी पोटली दिखाने को कहा। पोटली को अच्छी तरह देख परख कर सरपंच ने पूछा, क्या आप विश्वास से कह सकते हो कि आपकी पोटली में 110 स्वर्ण मुद्राएं थी, 100 नहीं? व्यापारी ने झट से हाँ कह दिया। इस पर सरपंच बोला, फिर तो मुझे लगता है यह पोटली आपकी नहीं है, क्योंकि 110 स्वर्ण मुद्राओं के लिए यह पोटली बहुत छोटी है। इसमें इतनी मुद्राएं नहीं आ सकती। इस पोटली में तो केवल 100 मुद्रा ही आ सकती है। अब सरपंच वह पूरी पोटली उस मजदूर को देते हुए बोला, मजदूर भाई, यह पोटली इन व्यापारी की नहीं है। इनकी पोटली में तो 110 स्वर्ण मुद्राएं थी, और क्योंकि इस पोटली का असली मालिक कौन है यह हम नहीं जानते हैं, और ना ही अब तक किसी ने 100 स्वर्ण मुद्राएं खोने की शिकायत दर्ज करवाई है। इसलिए मैं यह पूरी पोटली तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए इनाम के तौर पर देता हूँ। व्यापारी अवाक रह गया, क्योंकि वह यह बात कह चुका था कि उसकी पोटली में 110 स्वर्ण मुद्राएं थी। अब सरपंच के सामने वह हाथों हाथ मुकर नहीं सकता था, इसलिए उसे चुपचाप अपनी पोटली मजदूर के हाथों जाती देखनी पड़ी। लेकिन यही उसका सबक था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धोखेबाजों की हमेशा हार होती है, और न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले को बिना किसी पक्षपात उचित न्याय करना चाहिए। सरपंच ने सचमुच बहुत अच्छा न्याय किया। धन्यवाद।